दोस्तों 16 किलो फैट ड्रॉप करना, वो भी सिर्फ 2.5 महीने में, इसको कितना मानते हो आप? क्योंकि यहाँ पर ना ये जो बॉडी लेफ्ट साइड पे दिख रही है ये 84 केजी की थी और अभी राइट साइड में 68 केजी की हो चुके हैं। ये कोई बहुत लेफ्ट साइड वाली बॉडी एक फैटी बॉडी नहीं थी, क्योंकि जब ज़्यादा शरीर में चर्बी होती है तो वजन ड्रॉप करवाना ईजी रहता है। पर फिलहाल तो इन्होंने मसल्स भी गेन करे हैं और डेफिनेशंस अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इनके एब्स आपको दिखेंगे, जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है लाना। पर एब्स सस्टेनेबल नहीं होते, मतलब थोड़े टाइम के लिए रखोगे उसके बाद वापस बॉडी पहले जैसी। अपने साथ दोस्तों वो नहीं है। हम लोग जैसी बॉडी आपकी बना के देते हैं ना, वो आप लंबे समय तक हमेशा के लिए सस्टेन कर सकते हो, वैसे ही दिखोगे जैसे राइट साइड में ये अभी दिख रहे हैं। यही तो हम लोग करवाते हैं ट्रेनिंग में, डाइट में आपके साथ। अभी इनके शोल्डर की डेफिनेशन पहले से अच्छी हो गई है, चेस्ट पहले से और ज़्यादा राउंडेड हो गई, क्योंकि लोअर चेस्ट में से जब फैट हटता है तो डेफिनेशन निकल के आती है। बाइसेप्स भी ज़्यादा विजिबल और वेन्स भी आने लग गई। तो ये होते हैं रिजल्ट्स और परमानेंट रिजल्ट्स। अगर आपको भी अपने आप को खुद को ऐसे ही बदलना हो, हमें यहाँ पर डीएम करना और अपनी एक नई जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। चाहे मसल गेन करना हो, चाहे फैट लॉस, या दोनों, हम सब करवाते हैं। दोस्तों हार्डी शुपन तो इस साल के ओलंपिया में नहीं आने वाले हैं और ये न्यूज़ हम सबको पता लग चुकी है। बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है, क्योंकि हार्डी पिछले 7 सालों से ओलंपिया में लगातार खेल रहे हैं। कितनी ही चुनौतियां क्यों नहीं आ गई थी, पर हर बार यूएस आ जाया करते थे, पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। हार्डी ने क्लियर बोल दिया कि वो हमेशा यूएई जाते हैं, यानी कि दुबई जाते हैं। वहाँ पे यूएस एम्बेसी है, उधर उनको जा करके एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है हर साल। इस बार भी उनको दुबई जाना था, लेकिन उनका यूएई का जो 10 साल का गोल्डन वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया, जिसके चलते उनको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया जैसे ही वो अपने देश ईरान से दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने दूसरी फ्लाइट पकड़ी है तेहरान से, वहाँ पे भी उनको बोल दिया गया कि आप यूएई यानी दुबई नहीं जा सकते। तो दोस्तों ऐसे में वहाँ पर इंटरव्यू होना था 21 अगस्त को, और वो इंटरव्यू इनको अमेरिका ले जाता, वो देने ही नहीं जा पाए, तो इसलिए अब ये अमेरिका भी नहीं आ पाएंगे। तो सीन सारा ये है कि दुबई नहीं जा पाए, प्रॉब्लम ये है। अमेरिका आने से इनको किसी ने नहीं रोका, हर साल इंटरव्यू क्लियर कर ही लिया करते थे किसी ना किसी तरह। पर अगर दुबई ही नहीं जा पाएंगे तो इंटरव्यू कैसे हो पाएगा? तो हार्डी ने क्लियर बोल दिया कि अब कोई चांस नहीं है कि वो इस साल यूएस आ पाएंगे, और इसीलिए ओलंपिया की प्रेप उनको छोड़नी पड़ रही है। उन्होंने ये भी बोल दिया कि बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके चलते बहुत स्ट्रेसफुल डेज उनके जा रहे थे, एक्सट्रीमली स्ट्रेस के अंदर वो चल रहे थे। और अपनी फैमिली के साथ उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक बातचीत करी, अपनी टीम के साथ उन्होंने बातें करी, और फिर ये डिसाइड करा कि इस साल के ओलंपिया में वो नहीं आ पाएंगे। तो हार्डी को ना प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको कोई चॉइस नहीं दी जाती। इसके अंदर हार्डी के लिए कई सारे लोगों ने अलग अलग अफवाहें उड़ाई थी कि उनको यूएस अलाउ नहीं कर रहा है। तो हार्डी ने अभी फाइनली एक और स्टेटमेंट पास करी है अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, और ये बोला कि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सारी देशों के अपने अपने रूल्स होते हैं। अगर गोल्डन वीज़ा ही एक्सपायर हो चुका है यूएई का, तो वो एक रूल के तहत एक्सपायर हुआ है। तो हार्डी ने इसलिए बोला कि रिस्पेक्ट मैं करता हूँ हर एक देश की और उनके कानून की। यूएई का अपना कानून था, वो मेरे को नहीं आने दे रहे थे, जिसके चलते मेरा इंटरव्यू भी कैंसिल हो गया। परेशानियां ही ऐसी है, तो मैं अब नहीं आ सकता। तो दोस्तों इस साल तो नहीं ये आ रहे, और ये पहली बार होगा। सोचो इतने सालों से नहीं हुआ। बहरूज तबानी तक आ रहे हैं यार इस बार। बहरूज तबानी भी ओलंपिया क्वालिफाई कर चुके थे, और वो पिछले साल भी खेल के गए हैं, इस साल भी खेलेंगे, पर इस साल हार्डी नहीं खेलेंगे। हार्डी ने यह भी बता दिया कि मेरे साथ और भी कई सारी दिक्कतें हैं, जिसके चलते बीच बीच में मेरी प्रेप छूट रही थी, लेकिन फिर भी मैं तैयारी कर रहा था इस साल के ओलंपिया की। और हार्डी ने सीरियसली बोला है कि मैं अगर तैयारी करूंगा तो पूरे माइंडसेट के साथ में, क्योंकि मेरे को हमेशा बेटर आना है। एक जो चैंपियन माइंडसेट है उनका, वो तो हमेशा दोस्तों रहता ही है। तो इसलिए वहाँ पे वो एक कॉम्प्रोमाइज़ और एक स्ट्रेस के चलते तैयारी नहीं हो पाएगी, बॉडी वैसी दिखेगी ही नहीं। फिर आखिर में भी पता लगे कि वो ओलंपिया नहीं जा पा रहे, तो फिर फ़ायदा नहीं ना उतना प्रेप करने का। इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं वापस लौटूंगा ज़रूर, बिगर, इम्प्रूव्ड और बेटर देन एवर हो करके। ये हार्डी की ही स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि अब वो अगले साल आएंगे। इस साल जो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ है यूएई जाने की, गोल्डन वीज़ा वापस से रीअप्रूव करवाने की, वो सारी चीज़ें वो करवा करके अब अगले साल ही आ पाएंगे। तो आना था उन्हें, पर अफसोस की बात है नहीं हो पाया ऐसा। और इसके लिए डेरेक लैंसफोर्ड ने भी देखो कमेंट करा था और ये बोल दिया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट शुड बी ऑन दैट स्टेज एंड हार्डी इज़ वन ऑफ देम। तो उन्होंने बोला एज अ कॉम्पिटिटर कोई भी अगर फैन है बॉडी बिल्डिंग का, वो ज़रूर से ये चाहेगा कि हार्डी ओलंपिया स्टेज पर आए ही। और ये चीज़ें सारे और भी दूसरे ओलंपियंस ने लिखी हार्डी के सपोर्ट में। तो ये होती है एक कम्राडरी, एक भाईचारे वाली बात। भले ही डेरेक जैसे एक राइवल हैं, सामने एंड्रयू जैक जैसे लोग, निक वॉकर जैसे लोग हैं, पर सारे लोग चाहते थे कि हार्डी आए, तभी तो मज़ा आता कंपटीशन का। अब इतना बड़ा एक खिलाड़ी निकल गया है इस गेम से बाहर, तो कहीं ना कहीं दूसरे कॉम्पिटिटर्स के लिए तो आसानी हो जाएगी। डेरेक के लिए, निक वॉकर, एंड्रयू जैक और सैमसन दौदा के लिए सबकी प्लेसिंग्स ऊपर ऊपर खिसकेंगी, लेकिन जनता को इस बार उतना मज़ा नहीं आएगा। खैर हमारे पास अब डेरेक की राइवलरी, एंड्रयू जैक
ये सारे लोग हैं जो इस बार थोड़ा बहुत ओलंपिया को बूस्टअप करेंगे, क्योंकि इन दोनों के अंदर लड़ाई तो चल रही है। बचे निक वॉकर और सैमसन दौदा, इन लोगों के मैं अपडेट अब मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर सैमसन ने अपनी बॉडी फिलहाल ये दिखाई है, और मैं ये बोल सकता हूँ बिल्कुल बिना किसी डाउट के कि आज तक के बेस्ट एवर सैमसन दौदा है। मैंने इतना ज़्यादा वेनी और इतना हार्ड इनकी बॉडी कभी देखी ही नहीं। ये तो लगातार अपडेट्स में हम लोग कवर कर रहे थे कि इनके मसल्स, इनके शोल्डर्स स्पेशली बहुत ज़्यादा राउंड हो चुकी है। सैमसन के शोल्डर्स हमेशा दबे रहते थे रियर डेल्ट छोटा होने के कारण, पर इस बार वो बहुत बड़ा साइज़ आ गया है पिछले डेल्ट में, जिसके चलते सैमसन का शोल्डर इतना राउंड है कि इस बार ना बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को इंक्लूडिंग एंड्रयू जैक्ट को ये चुनौती देंगे, क्योंकि एंड्रयू के शोल्डर्स हमें पता है कहाँ लाए करते हैं। सैमसन उनके आसपास भी खड़े नहीं हो पाते विड्थ में, पर इस बार सैमसन पे वो विड्थ आ चुकी है। लेकिन फिलहाल ये जो अपडेट आया ना, इसने तो यार इतने बड़े आर्म्स सैमसन के दिखा दिए, इतने बड़े लेग्स आपको सैमसन के दिखेंगे। और सिर्फ बड़ा होना सब कुछ नहीं है, हार्डनेस आ रही है, मसल्स बिल्कुल पत्थर जैसे सैमसन दौदा के दिख रहे हैं, जो आज से पहले नहीं दिखे थे, हमेशा सॉफ्ट दिखते थे। पर अपडेट्स में ही पता लग रहा है कि सैमसन छोड़ने वाले नहीं है। और मैं सच बता रहा हूँ, ये एथलीट नंबर 1 के लिए ही तैयार हो रहा है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा डाउट नहीं होगा ये बोलने में कि जजेस कहीं ना कहीं इस बॉडी को सैमसन दौदा की जो आप अभी देख रहे हो ना, निक वॉकर के ऊपर रख देंगे, क्योंकि निक के पास जेनेटिक एडवांटेज नहीं है जो सैमसन पे है, जो डेरिक पे है। तो इसीलिए जजेस इन दोनों को फेवर करेंगे, क्योंकि अब ये इंप्रूव हो रहे हैं, इसलिए अब और ज़्यादा फेवर जाएगा, एंड्रयू जैक्ट के लिए ज़्यादा करके फेवर जाएगा। तो ऐसे में प्रिडिक्शन करनी बहुत टफ है इस बार के ओलंपिया की, पर मैं करूँगा। जल्दी वीडियो आएगी दोस्तों मेंस ओपन की प्रिडिक्शन की। पर अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद सैमसन दौदा टॉप 2 के लिए फाइट करते हुए नजर आएंगे इस साल के ओलंपिया में। अभी से बात बोल दे रहा हूँ ये वाली बॉडी देख करके। और सच में इनके लेग्स को इग्नोर हम नहीं कर सकते, इतने डीप और हार्ड कट्स इनके लेग्स में पहले नहीं थे, बस इनको पीक करना है उस दिन। कहीं ना कहीं अब मैं सैमसन दौदा की साइड हो रहा हूँ। ये अपडेट सही में शॉकिंग है, इतने बड़े आर्म्स सही में शॉकिंग है। सीरियसली इस बार उनको कोई काउंट नहीं कर रहा था, सब लोग एंड्रयू जैक्ट के पीछे भाग रहे थे या डेरिक लैंसफोर्ड के पीछे या निक वॉकर। पर सैमसन दौदा इस बार का ओलंपिया भी जीत सकते हैं इस बॉडी के साथ, अगर ऐसे ही बने रहे। इनकी बैक भी इंप्रूव हो चुके हैं दोस्तों। बस एक चीज़ है जो सैमसन के फेवर में कभी भी नहीं जाती है, जहाँ डेरिक बहुत हैवी ट्रेन करते हैं, सैमसन हमेशा लाइट पंप के लिए ट्रेन करते हुए दिखाई देते हैं। तो पंप वाली बॉडी सॉफ्ट ही दिखती है ज़्यादा करके, पर इस बार तो अलग दिख रहे हैं ये। फिर भी यहाँ पे अगले अपडेट की हम बात कर लेते हैं। ये आता है दोस्तों क्लासिक फिजिक एथलीट माइक समरफील्ड के ऊपर। दोस्तों माइक एक ऐसे एथलीट है जो पिछले साल क्लासिक फिजिक चैंप बनते बनते रह गए, क्योंकि इनको रेमॉन डिनो ने हरा दिया था। फिलहाल माइक ने ये बोला है कि 5 हफ्ते दूर है ये, और अभी कार्डियो इतनी ज़्यादा पुश कर रहे हैं, डाइट इतना हार्ड इन्होंने कर लिया कि बॉडी एकदम फ्लैट हो गई। इन्होंने क्लियर बोल दिया कि ये आज तक का इनका फ्लैटेस्ट शेप है, और बॉडी में सही में आपको मसल्स दिखेगी ही नहीं। और ये करना पड़ेगा माइक को, क्योंकि इनके साथ वेट के इश्यूज़ हैं। हाइट के इश्यूज़ तो पिछले साल कंट्रोवर्सी में आ ही गए थे, लेकिन वेट भी इनको अंदर लेकर के आना पड़ेगा, एक अपनी लिमिट में लाना पड़ेगा। इसके लिए अभी से इतने फ्लैट है। अब क्या इस वजह से ये एथलीट अच्छा वर्जन लेकर आएगा? प्रॉब्लम यही तो हो रही है। बार बार जो मैं बोलता हूँ, क्लासिक एथलीट्स, मेंस फिजिक एथलीट्स, इनको ग्रो ही नहीं करने दिया जा रहा है। डिवीजन ने एकदम ही रोक के रखा हुआ है। ये इंसान बिल्कुल एक प्योर मेंस ओपन बॉडी बिल्डर दिखने लग गया था, पर अभी वापस से इनकी मसल्स ऐसी हो गई है। और ये देखो, फाइनल लुक नहीं है, स्टेज पर बहुत बड़े दिखेंगे पर बेस्ट नहीं दिखेंगे। बेस्ट दिखने से कहीं ना कहीं अगर आपकी डिवीजन ही आपको रोक रही है, तो मेरे हिसाब से ये टाइम है मूव ऑन करने का। लेकिन माइक समरफील्ड लगातार लगे रहेंगे। मुझे लग रहा है इनकी कहानी भी कुछ तक ब्रियॉन एंसले जैसी रहेगी कि क्लासिक का टाइटल इनको चाहिए ही चाहिए। ब्रियॉन ने भी बहुत समय लगा दिया मूव होने में 212 के अंदर, और मेरे हिसाब से माइक समरफील्ड जिस हिसाब से है ना, इनको मूव हो जाना चाहिए 212 नहीं तो मेंस ओपन में डायरेक्टली। और देखते हैं अपने 205 206 एलबीएस की वेट लिमिट के अंदर ये कैसे आ पाएंगे। फिलहाल ये बॉडी कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली फ्लैट बॉडी है। अब इससे रिजल्ट्स इनके हो सकता है ओलंपिया में बहुत अच्छे भी आ जाए, पर मुझे अभी डाउट जा रहा है। जिस हिसाब से ये दिख रहे हैं, ये कन्विंसिंग नहीं लग रहे। पर माइक एक चैंपियन है, इन्होंने, इनके कोच ने जो भी स्ट्रैटेजी लगाई है इस बार का क्लासिक खेलने की, वो डेफिनेटली इनको वेट लिमिट के अंदर तो रखने ही वाली है। इतने कम मसल्स देख करके ये तो ज़रूर से कहा जा सकता है। बाकी अगर टाइम अच्छा मिलेगा इनको वेइंग के बाद अपने स्टेज पे चढ़ने का, तो उसके अंदर माइक काफ़ी हद तक खुद को फिल आउट कर लेंगे और एक राउंड और हार्ड लुक लेकर के आएंगे, जो डेफिनेटली अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम ये है कि क्लासिक ने इनसे इनकी हार्डनेस छीन ली। इतना ज़्यादा ये एथलीट अभी इतनी एक्सट्रीम डाइट कर रहा होगा, मे बी ये 1 मील अ डे पे भी चल रहे हो, क्योंकि करना पड़ता है इन एथलीट्स को, और उसमें डेफिनेटली आप अपना बेस्ट वर्जन खो रहे हो। यहाँ पर अगर बात करूँ इनके सबसे ही बड़े कॉम्पिटिटर और सारे ही लोगों के फेवरेट, तो नाम आ जाता है रेमॉन डिनो का। फिलहाल रेमॉन आपको बहुत अच्छे दिखेंगे, कुछ हद तक ये माइक समरफील्ड की तरह ही आपको फ्लैट दिखेंगे। ये सारे ही क्लासिक एथलीट्स को करना पड़ता है, बट रेमॉन की बॉडी ऐसी है जो ज़्यादातर लोगों को, और उससे भी ज़्यादा शायद जजेस को पसंद आती है।
और चांसेस है कि इस बार भी अपना दूसरा टाइटल ले करके चले जाएं, क्योंकि ये और माइक बहुत ज़्यादा क्लोज है। मेरे हमेशा से पर्सनल फेवरेट माइक समरफील्ड ही रहे हैं, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा विड्थ उनके अंदर दिखती है, मसल्स के अंदर डेंसिटी बहुत अच्छी है। ऑल्दो रेमॉन की बॉडी भी बहुत सही है डेंसिटी वाइज, लेकिन रेमॉन डिनो एक नैरो फ्रेम के एथलीट है जो कि स्टेज पर आकर के अच्छे दिखते हैं। कहीं ना कहीं पोजिंग वाइज हर एक तरीके से मुझे माइक समरफील्ड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। माइक और क्रिस बमस्टेड ये दोनों एक अलग ही लेवल पे थे, बट रेमॉन डिनो के फैंस ऐसे हैं जिनसे बहस ही नहीं की जा सकती है, और जो हो रहा है वो ही होने दिया जाए। तो इसलिए मेरा इनके बारे में बस यही टेक है कि एक बहुत तगड़े बॉडी बिल्डर है, इस बार का सेकंड टाइटल भी यही जीतेंगे, मुझे अभी से ये लग रहा है। फिलहाल बॉडी फ्लैट है, अगर इनका और माइक का एक कंपैरिजन करा जाए तो ये कुछ फोटोज अभी के ही इन दोनों की बॉडी के निकल के आए हैं। इसमें क्लियरली देखो माइक कितने फ्लैट थे, लेकिन स्टिल कितना ज़्यादा मसल्स उनके फ्रेम पे है। लेग्स बहुत बड़े माइक के और लैट्स का साइज बहुत अच्छा है। इसी वजह से जो एक्स टेपर है जो क्लासिक में एक्चुअली देखी जानी चाहिए वो माइक के अंदर दिखती है। माइक के एब्स और ऑब्लिक्स बहुत सही है, वहीं रेमॉन डिनो के एब्स भी बहुत ज़्यादा बिस्किट जैसे बिल्कुल आते हैं, और स्मॉल वेस्ट उनकी ज़्यादा है। तो जजिस को इनका इसीलिए स्ट्रक्चर शायद पसंद ज़्यादा आया था पिछले साल। अगर बैक की बात करें तो माइक समरफील्ड जैसी बैक किसी पे है ही नहीं। टॉप टू बॉटम वो थिकनेस और मसल डेवलपमेंट रेमॉन डिनो पे नहीं दिखेगी। लोअर बैक रेमॉन की वैसी नहीं है, बट स्टिल पिछले साल जीत गए थे इतनी ही चौड़ी बैक और इसी फ्रेम के साथ। ग्लूट्स रेमॉन के हमेशा शार्प आते हैं और एकदम स्ट्राइटेड दिखते हैं। माइक के लेकिन ग्लूट्स में मास ज़्यादा है और वो हमेशा से ही रहा है। हैमस्ट्रिंग्स भी माइक के बहुत बड़े हैं। ओवरऑल अगर बैक डबल बाइसेप पोज की बात देखी जाए तो बैक डबल में माइक काफ़ी हद तक एक 212 एथलीट लगते हैं। हो सकता है ये भी एक जजिस का डिसाइडिंग फैक्टर रहता हो, जिस वजह से उन्होंने रेमॉन की ओर पिछले साल का डिसीजन सुनाया, क्योंकि रेमॉन एस्थेटिक वाइज ज़्यादा अच्छे हैं माइक से। साइड चेस्ट इन दोनों एथलीट्स का अच्छा है, बट माइक समरफील्ड मुझे लगता है किल कर देते हैं साइड चेस्ट में। ये क्रिस बमस्टेड के ऊपर भी भारी पड़ा करते थे इस वाले पोज में, इसमें बहुत ज़्यादा राउंड आते हैं। फिलहाल दोनों बॉडीज़ फ्लैट हैं और अभी अंडर प्रेप हैं, तो इसीलिए हम इनको बहुत ज़्यादा जज नहीं कर सकते। बट आपके हिसाब से कौन इस बार जीतेगा ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से जीतेंगे तो रेमॉन, पर जीतना चाहिए माइक को। अब दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ आ चुकी है, वीडियो ख़त्म होने से पहले ये ज़रूर दे दूं। फिलहाल एक पेज है रियल ओजी बॉडी बिल्डिंग टीवी, तो इनके किसी क्वेश्चन पे मिलोज का रिप्लाई आया और उन्होंने बोला, मिलोज जो कि हार्डी के ऑफिशियल कोच हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ हार्डी शूपन 2027 का आर्नोल्ड क्लासिक डेफिनेटली खेलेंगे। तो इसका मतलब तब तक इनके वीज़ा इश्यूज़ जो यूएई के साथ में है वो तब तक सॉल्व हो जाएंगे और फिर अमेरिका आना इनके लिए पॉसिबल रहेगा, क्योंकि इस साल भी हार्डी ने आर्नोल्ड तो खेला ही था। तो अगले साल के आर्नोल्ड क्लासिक में ये दिखेंगे। और ये चीज़ अगर सही में सही न्यूज़ है ना, क्योंकि हु इज़ द बेस्ट बॉडी बिल्डर की न्यूज़ पे थोड़ा बहुत डाउट रहता है, बट ये न्यूज़ दूसरे पेज से निकल के आ रही है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत एक विश्वास है कि ये न्यूज़ ठीक है। और मिलोज अगर खुद ही इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं तो फिर एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। ओलंपिया ज़रूर छूट जाएगा, लेकिन आर्नोल्ड क्लासिक भी अब इतना बड़ा इवेंट हो चुका है, सीधा उसी का इंतज़ार रहता है ओलंपिया ख़त्म होने के बाद। तो 2027 यानी मार्च में अगले साल हार्डी शूपन हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऐसा अभी इस पोस्ट से तो जाहिर हो रहा है। देखते हैं हार्डी कितना इंप्रूव आते हैं, क्योंकि हार्डी ने बोल दिया था कि इस साल के ओलंपिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स करके रखे हुए थे, तो वो आर्नोल्ड में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं, और आपको भी अगर इसी तरीके के बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशंस लाने हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, चाहे आपकी डाइट कैसी भी हो, हम सब तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इस जगह पे आपको हमें डीएम करना है और अपनी फिटनेस जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो।